अरे भाभी मुझे और नहीं खाना है, मेरा पेट भर चुका है अब। चुपचाप से खा, चल। चलो एक और खाओ। नहीं भाभी, हो गया बस। अच्छा ठीक है, तुम एक मिनट रुको, मैं तुम्हारा टिफिन लेके आती हूँ। सीखो भाभी से कुछ, बहुत प्यार करती है मुझसे ये। लो। थैंक यू भाभी, इसे भी कुछ सिखाओ ना। सीख जाएगी, अभी छोटी है। अच्छा सुनो, मैंने ना तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं, तो इसमें से ना राजमा वापस बच के नहीं आना चाहिए, समझे? पूरा खत्म करके आना। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। सृष्टि, क्या था ये? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अब वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, और तुम हर बार उसे अपने हाथ से खाना खिलाती हो। उसकी बीवी को कितना बुरा लगेगा। मैं हमेशा उसे अपने हाथ से ही खाना खिलाती हूँ, तो अगर मैंने आज भी उसे अपने हाथ से खाना खिला दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सृष्टि, बात वो नहीं है, बात ये है कि अब वो शादीशुदा है और उसका ख्याल रखने के लिए उसकी बीवी है, तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है यार, आगे से ध्यान रखूंगी। तुम ये बताओ, तुम ऑफिस जा रहे हो क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारा लंच पैक कर देती हूँ, नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है। सुनो, फ्रिज में से ना पनीर निकाल देना प्लीज। भाभी पनीर क्यों? पनीर तो कल ही बनाया ना। वो एक्चुअली ना शिबू का कॉल आया था, उसने मुझे बोला उसे मटर पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है, उसे बहुत पसंद है ना, उसका फेवरेट है, तो उसने बोला मुझे बनाने को, तो बस इसीलिए बोल रही हूँ। शिबू ने आपको कॉल किया था? हाँ, क्योंकि उसे मेरे हाथ का ही पसंद है ना, इसलिए। कमाल की बात है, शिबू की बीवी मैं हूँ और उन्होंने आपको कॉल किया। मुझे तो पता ही नहीं आपको कब कॉल किया। अरे तो क्या हो गया जिया, हम एक ही घर में रहते हैं। वैसे भी उसे ना मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, वो हमेशा मेरे हाथ का ही खाना खाता है, और अगर उसने मुझसे कह दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? खाना तुम बनाओ या मैं बनाऊं, बात तो एक ही है ना। सही बात है भाभी, आखिर शिबू की बीवी आप भी तो हो। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है भाभी कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ। शायद भैया को कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आपका और शिबू का अफेयर चल रहा है। और अगर आपको शिबू के साथ ही अफेयर चलाना था तो आपने भैया से शादी क्यों की? कम से कम उनकी जिंदगी तो खराब नहीं होती, और मेरी जिंदगी तो नहीं खराब होती। शिबू से मैं शादी नहीं करती। बस करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है मुझसे इस तरीके से बदतमीजी करते हुए? और तुम्हें ना शायद पता नहीं है भाभी और देवर का रिश्ता कैसा होता है, माँ बेटे जैसा होता है। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने कि देवर और भाभी का रिश्ता माँ बेटे जैसा होता है, लेकिन आपने ना उस रिश्ते को बदनाम कर दिया है। और हाँ, आज से ना शिबू को क्या पसंद है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, वो मैं डिसाइड करूंगी। आपको ना अपने आप को ज्यादा कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई आप? अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हमारी शादी को पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अगर आप मुझे बता देंगे अपनी पसंद, तो मैं रोज आपके लिए ना अलग अलग डिश बनाकर लंच में पैक कर दिया करूँगी। देखो, अगर तुम्हें ये जानना है कि मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है, तो तुम भाभी से पूछ सकती हो। उनको मुझसे ज़्यादा पता है मेरे बारे में। उनको अच्छे से पता है कि मुझे क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, क्या पहनना पसंद है। तो तुम भाभी से पूछ सकती हो, वो मुझसे ज़्यादा जानती है मेरे बारे में। हाँ, भाभी से तो मैं पूछ ही लूँगी, लेकिन अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं अच्छे से याद कर लूँगी। देखो यार, तुम्हें सच बताऊँ तो मेरे पास अभी तुमसे ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। तुम देख रही हो कि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। तुम एक काम करो ना, भाभी से जाके पूछ लो। मैं कह रहा हूँ ना, वो मुझसे ज़्यादा जानती है मेरे बारे में, तुम्हें अच्छे से बता देंगी वो। अच्छा, एक बात मुझे आपसे और पूछनी थी। भाभी स्टार्टिंग से ही ऐसी हैं या फिर शादी के बाद आपसे चेप होती हैं? देखो, माइंड मत करना, मैं बस पूछ रही थी। यार तुम ये क्या बोल रही हो? कुछ कहने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो। तुम्हें एक बात बताऊं, भाभी और मेरा रिश्ता ना बहुत अलग है, और शायद दुनिया में कोई समझ भी नहीं पाएगा हमारे रिश्ते को। तुम्हें एक बात बताऊं, भाभी और मेरा रिश्ता ना भाभी देवर से भी ऊपर है।
तो इसलिए तुम सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो। वो ऐसे ही बस मन में आया था इसलिए पूछ लिया। सॉरी। वैसे एक बात बताऊं, जो भी जिया ने बोला ना वो एकदम सही बोला। उसने मुझे इतना उल्टा सीधा सुनाया, इतना भला बुरा बोला, और तुम कह रहे हो कि उसने सही बोला। देखो, मैं मानता हूँ जिया का बोलने का तरीका गलत था, उसके शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन जो उसका मतलब था ना वो बिल्कुल सही था। अगर तुम भी एक बार के लिए सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। देखो सृष्टि, ये जमाना ही ऐसा है, वक्त के साथ ना खुद को बदलना पड़ता है। अब मानो जैसे तुम मुझे प्यार करती हो, क्या तुम अपने पापा को सेम वैसे प्यार कर सकती हो? नहीं ना। और मैं मानता हूँ शिवू को तुम अपना भाई मानती हो, उसकी केयर करती हो, उसका ध्यान रखती हो, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है, और शादी के बाद ना हर लड़की यही सोचती है कि उसके पति पे सबसे ज्यादा हक उसका हो, यहाँ तक कि उसकी माँ से भी ज्यादा। अब तुम खुद ही सोचो कि तुम उसकी जगह पे अपने आप को रखो, और जैसा ख्याल तुम शिवू का रखती हो, अगर जिया मेरा वैसा ख्याल रखे, मेरा ध्यान रखे, मुझे खाना खिलाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें भी तो बुरा लगेगा ना। तो उसको भी तो बुरा ही लग रहा होगा ना। वो भी एक शादीशुदा लड़की है, उसका भी हक बनता है उसके पति पर, और तुम उसका हक छीनोगी तो उसको बुरा तो लगेगा ही ना। ये रिश्ते ना ऐसे ही नहीं चलते हैं, बहुत सोच समझ कर चलते हैं। राहुल, तुम जो कह रहे हो वो बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं तो अपने भाई का भी ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखती हूँ ना जैसे मैं शिबू का रखती हूँ। शिबू को भी मैं अपना भाई मानती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम उसको अपने भाई जैसा समझती हो, और इसीलिए तुम उसका ख्याल रखती हो। पर मैं ये चाहता हूँ कि जो ख्याल तुम उसका वैसे रखती हो, वही चीज़ तुम जिया को बोला करो कि वो अपने पति का वैसा ख्याल रखा करे। इससे क्या होगा ना, जिया के मन में तुम्हारे लिए इज्जत भी बढ़ेगी और प्यार भी। है ना अच्छा आइडिया? तो आज से और अभी से तुम वैसे ही करोगी जैसे मैंने बोला है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। गुड, क्योंकि परिवार ना एक दूसरे को समझने से चलता है।